हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे जीएसटी पार्ट 4। ठीक है, आज हमारा जीएसटी का पार्ट 4 है। लास्ट टाइम हमने देखा था, देखी थी एंट्री पास करी थी हमने। हमने जो एंट्रीज पास करी थी वो हमने की थी एक्सपेंसेस के लिए एंट्री पास करी सबसे पहले। फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए हमने एंट्री पास करी थी। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 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 में नहीं लिख रहे थे हम, थोड़ा सा गैप देंगे। हम क्यों देंगे गैप बताता हूँ आपको मैं। देखिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हम करते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्सपेंस पे करा किसके थ्रू करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे। तो बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कि एक्सपेंस। अच्छा, जब जब एक्सपेंस होंगे तो हम हमारे लिए वो किया गया एक्सपेंस, हम उस पर जीएसटी क्या दे रहे होंगे उस पर। ठीक है, लाइक मैं कोई भी फिक्स एसेट खरीदूँ या कोई रेंट पे करूँ और उस पर हमारा जीएसटी देना पड़ रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। डेबिट, क्योंकि हम उस एक्सपेंस पर जो दिए गए जीएसटी है उसको एज ए इनपुट क्लेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज ए इनपुट हम उसको क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? उसको हम एज ए इनपुट क्लेम कर लेंगे। तो इनपुट क्लेम करेंगे तो इनपुट को डेबिट करोगे आप। इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ये थी हमारी एक्सपेंस की एंट्री। इसके बाद जो है हम करेंगे इनकम। इनकम के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम? देखिए, कोई भी इनकम जब आपको रिसीव होगी तो आप बैंक अकाउंट में रिसीव करोगे उसको या कैश में रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट, टू, मान लो कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन रिसीव की एंट्री पास करोगे। कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा, इनकम जब जब हमें रिसीव होगी, इनकम जब जब रिसीव होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। जो जीएसटी हमको, वो जीएसटी हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। इनकम पर जो होगी, जो कोई भी इनकम रिसीव हो रही है उस पर जीएसटी चार्ज होगा, तो वो इनकम, वो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा एज ए लाइबिलिटी के रूप में। तो उसको क्या करोगे आप? आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, सॉरी क्रेडिट, एंड टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। ये हो गई हमारी इनकम के लिए एंट्री। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे पहले भी। ठीक है, फिर आते हैं फिर आते हैं हम फिर आते हैं हम फिर ड्राइंग्स के ऊपर। मान लो फॉर गुड्स विड्रॉन विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर 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 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोल दो या उसको बोल दो प्राइवेट यूज या उसको बोल दो डोमेस्टिक यूज, बात एक ही है। ठीक है, एंट्री क्या पास करते हो? नॉर्मल ड्राइंग की एंट्री क्या पास करते हो आप? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब ड्राइंग्स का जो इफेक्ट है, यदि आप ड्राइंग्स यदि आप ड्राइंग्स कैश की कर रहे हो तो कैश पे इफेक्ट जाएगा, और यदि आप गुड्स की निकाल रहे हो तो इफेक्ट जाएगा परचेस के ऊपर। ड्राइंग्स यदि आप कैश निकाल रहे हो तो कैश पे जाएगा इफेक्ट, आप गुड्स निकाल रहे हो तो गुड्स पे जाएगा, यानी परचेस पे इफेक्ट जाएगा आपका। ये बात आपको ध्यान देनी है। क्लियर? ठीक है, तो परचेस कर रहे हो तो परचेस को क्रेडिट कर दो आप, टू परचेस अकाउंट। ये बात क्लियर? और टू क्या करोगे आप? ड्राइंग्स पर इनपुट पर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेज करते समय इनपुट बढ़ा था आपका, तो ड्राइंग करते समय आपका इनपुट कम हो जाएगा, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। देखो, जब आपने परचेज किया था तो इनपुट को आपने परचेज करते समय आपने क्या किया था? परचेज करते समय आपने इनपुट को इनपुट को डेबिट किया था। ड्राइंग परचेज रिटर्न या फिर ड्राइंग्स,
इन दोनों के टाइम पर आपका इनपुट क्या हो जाएगा, आपका जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्रेडिट कर देना है। ये बात क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अगली एंट्री है हमारी, अगली एंट्री है हमारी, आपने क्या करा, गुड्स को, आपने क्या करा, गुड्स को एज ए, एज ए फ्री, फ्री सैंपल, एज ए फ्री सैंपल, ठीक है, एज ए फ्री सैंपल, सैंपल के रूप में दे दिया। क्लियर, आपने सैंपल के रूप में दे दिया। या सपोज करो आपने लॉस ऑफ, आपका लॉस ऑफ गुड्स हो गया, लॉस ऑफ गुड्स हो गया, किससे, लॉस ऑफ जो गुड्स होगा या तो वो फायर से होगा या फिर थेफ्ट होगा। थेफ्ट बोले तो चोर चुरा के ले गए आपके सामान को, यानी कि गुड्स स्टोलन हो गया, गुड्स स्टोलन हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो दोनों केस के अंदर, क्योंकि हमारा लॉस है तो डेबिट करोगे आप, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इन दोनों का जो इफेक्ट पड़ता है, फायर का और लॉस का, थेफ्ट का, दोनों का जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ता है, हमारा परचेस पर। परचेस की वजह से, परचेस के टाइम पर आपका जो स्टॉक था बढ़ा था, अब ये इन दोनों की वजह से आपका स्टॉक कम हो जाएगा, तो आप क्या कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, तो टू परचेस, परचेस क्या कर दो, परचेस अकाउंट। क्लियर। अच्छा, साथ में आपका इनपुट भी कम हो जाएगा, इनपुट कम हो जाएगा तो क्या करोगे, तो टू इनपुट, टू इनपुट सी, टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट और टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। ये बात आपको क्लियर है क्या, बताइए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट एंड टू इनपुट सी जी एस टी और टू इनपुट एस जी एस टी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेटिंग का मतलब यहाँ पर सेटिंग ऑफ, सेट ऑफ कर रहे हैं हम टैक्स को, सेट ऑफ कर रहे हैं टैक्सेस को, ठीक है। देखो, इनपुट, इनपुट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एसेट है, ठीक है, और एसेट का नेचर डेबिट। आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। अब क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को देना है, आउटपुट हमें गवर्नमेंट को देना है, आउटपुट गवर्नमेंट को हमें देना है, और ये हमने हमारे लिए ये फ़ायदा है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। क्या करना है, मान लो आपने कस्टमर से लिए, आपने कस्टमर से लिए, आपने कस्टमर से लिए 500 रुपये, तो सी जी एस टी में और एस जी एस टी में भी आपने लिए 500 रुपये। और मान लो आपने परचेस करते समय, परचेस के टाइम पर जीएसटी दिया कितना, 250 रुपये, जीएसटी दिया कितना, 250 रुपये। क्लियर, दोनों को माइनस करवा दो, अब नेट कितना देना है आपको, 250 यहाँ पर देने और 250 यहाँ पर देने। तो इसको बोलते हैं, इसको जो माइनस प्लस किया हमने, ये होता है हमारा सेट ऑफ करना, यानी कि आउटपुट को, इनपुट को, आउटपुट और इनपुट को आपस में क्या करना, सेट करना। क्लियर, कि भाई जो ज़्यादा होगा वो रखा जाएगा बैलेंस। इस केस में कस्टमर से लिया हुआ, यानी कि आउटपुट हमारा ज़्यादा था, तो आउटपुट का बैलेंस बच गया यहाँ पर। अब यानी ये नेट हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। ये बैलेंस किसका बच रहा है, ये बैलेंस बच रहा है तुम्हारा आउटपुट का, क्योंकि आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा था। क्लियर, तो हमें आउटपुट पे करना है। अभी यानी कि टैक्स लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई, वी हैव टू पे दिस, वी हैव टू पे दिस। क्लियर ये बात आपको, ठीक है। चलिए, तो अब सेट करने की एंट्री भी होगी, क्या होगी सुनो। जब आउटपुट सेट करोगे तो क्या होगा, जो सी जी एस टी जो आउटपुट हमारा क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। तो आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, पहले आउटपुट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अब सेट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, पेमेंट कर रहे हो आप। और इनपुट जो कि पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, वो पहले डेबिट हुआ था, क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट सी जी एस टी अकाउंट, ये बात आपको क्लियर है क्या, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कर दिया, सी जी एस टी को सेट कर दिया। देखो, सी जी एस टी के जो आउटपुट है, वो उसको सी जी एस टी के इनपुट से मैंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। डन, ठीक है भाई।
अगला चलते, फिर आते हैं हम आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। आउट SGST के आउटपुट को, यानी कि आउटपुट था SGST को, उससे किससे सेट किया मैंने, इनपुट किसके, SGST से ही। पहले तो ये बात क्लियर। आउटपुट देखो, आउटपुट पहले 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 क्या हुआ था, ये पहले पहले क्या हुआ था, ये हुआ था क्रेडिट, और अब क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, पेमेंट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी जब जब कम होती है तो क्या डेबिट कर देते हैं हम उसको, लाइबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज कर देते हैं उसको, क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से ये जो इनपुट है, पहले क्या हुआ था, डेबिट, और अब क्या हो गया, यूज होगा, वो बैलेंस यूज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस जो है वो यूज हो रहा है, परचेज का इनपुट काम आ रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब पेमेंट करते हैं हम, पेमेंट करेंगे जीएसटी का, पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे करोगे, सपोज ये देखो 250 बच रहा है ना, अभी 250 हमको पे करना है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे कि भाई आउटपुट का सीजीएसटी बच रहा है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी पे होगी तो डेबिट करोगे आप, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, 250 रुपये यहाँ पर, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, 250 रुपये यहाँ पर, और बैंक टू बैंक अकाउंट कितना, 500 रुपये। ये हो गई हमारी पेमेंट ऑफ जीएसटी। क्लियर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।